हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सत्येंद्र सिंह और आज की क्लास में मैं आप लोगों को प्रश्नावली 1 के अंतिम सवाल को बताने वाला हूं और एक उदाहरण का प्रश्न भी शामिल किया गया है। आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 11 जो कि इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है और एक उदाहरण भी शामिल किया गया है, उदाहरण नंबर पहला। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 11वां प्रश्न क्या है। देखिए, आपके किताब में वैसे चित्र बनाया है। मैं एक बार चित्र बनाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, बना कर दिया हुआ है चित्र आपके बुक में शायद। ठीक है, देख लेंगे। अच्छा चलिए, तो सबसे पहले देखिए प्रश्न को पढ़ लेते हैं हम लोग। एक प्रेक्षक भूमि से 90 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में उड़ रहे इस प्रकार से उड़ रहा है। मान लीजिए गुब्बारा उड़ रहा है, बता रहा है कि उड़ रहे गुब्बारे को देखता है ना। क्या एक प्रेक्षक मतलब एक व्यक्ति है जो कि गुब्बारे को देख रहा है और 90 मीटर ऊंचाई पर है, क्षैतिज रेखा में उड़ रहा है। यदि किसी क्षण प्रेक्षक की आँखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 40 अंश है तो कुछ समय बाद यह उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है, तो गुब्बारे द्वारा बिंदु ए से बी तक तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए चित्र को कंप्लीट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक गुब्बारा है और ये गुब्बारा जो है जमीन से इधर मैं लिख दे रहा हूँ 90 मीटर की ऊंचाई पर, जमीन से 90 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, और ये ऊपर की स्थिति यहाँ पे ए लिखा गया है, चित्र में भी प्रदर्शित किया गया है, आप बुक में देख लेंगे, है ना। अब यहाँ से जब मान लीजिए यहाँ पर कुछ दूरी पर एक व्यक्ति है, मान लीजिए यहाँ सी बिंदु है। ठीक है, ए बी हो जाए, सॉरी ये ए है और यहाँ पे सी लिख दे रहे हैं, है ना। तो सी से जब व्यक्ति देख रहा है तो उन्नयन कोण कितना बन रहा है इस गुब्बारे का, ये है 45 अंश का। कितना है? 45 अंश का। ठीक है, इसके बाद कहता है कि कुछ समय बाद यह उन्नयन कोण घटकर, मतलब ये जो उन्नयन कोण है बन रहा ये घटा, तो घटेगा कब? जब ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे? दबेंगे। मतलब ये जब दबेगा तब। कहने का मतलब ये कि गुब्बारा पहले यहाँ था, इसके बाद यही गुब्बारा यहाँ पे पहुँच चुका है, ये बी स्थिति में पहुँच चुका है। ठीक है, और बाकी ऊंचाई जो है, ऊंचाई तो सेम है, ऊंचाई जो उड़ने का है उसका सेम ऊंचाई है, ये 90 मीटर की ऊंचाई पर ही 90 मीटर की ऊंचाई पर ही है। ठीक है, 90 मीटर की ऊंचाई पर ही है ये। ठीक है, अब यहाँ से ये जो गुब्बारा है, गुब्बारे से व्यक्ति यहीं पे है, ध्यान रखना, व्यक्ति तो यहीं पे है। जब गुब्बारे को देखता है तो वो उन्नयन कोण जो बन रहा है, ये बन रहा है 30 अंश का। कितना बन रहा है? 30 अंश का। ये टोटल जो आपका है ना, ये बाहर में कर दे रहा हूँ, ये 45 है। ठीक है, यहाँ से जो बना रहा है 45 अंश का है। ठीक है, ये आपका चित्र कंप्लीट होता है ना, इस प्रकार से है। तो प्रश्न कह रहा है कि ए से बी तक कितनी दूरी तय किया गुब्बारा। ठीक है, अपने को यही निकालना है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, जैसे ए माने, ये बी माने, तो ये हमारा मान लीजिए कि यहाँ पे सी लिख देते हैं, ये डी हो जाएगा, तो ये ई हो जाएगा। अगर आप बुक के जैसा बनाना चाहते हैं तो सेम उसके जैसा भी लिख सकते हो। ऐसा इसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है। अच्छा, इसमें नाम तो दिया ही नहीं है, आप नाम कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो अपने को क्या करना है, ए से बी कितनी दूरी तय किया वो पता करना है, और बाकी गुब्बारे की ऊंचाई तो यहाँ पे दिया ही हुआ है। ठीक है, ये 90 मीटर है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ये 90 मीटर आपका है। ठीक है, अच्छा यहाँ से सबसे पहले तो मैं मान ले रहा हूँ, इसको x मान ले रहा हूँ। ठीक, और यहाँ से यहाँ पूरा मान ले रहा हूँ ये y हो गया।
ये y हो गया। टोटल जो है यहाँ से लेके ये x प्लस वाई दूरी होगा, ये टोटल जो दूरी है x प्लस वाई होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हिंदी बना के क्या लिखते हैं, हिंदी में क्या लिखेंगे, माना करके लिखेंगे। माना व्यक्ति से गुब्बारे की प्रथम स्थिति माना व्यक्ति से, मतलब यहाँ पे व्यक्ति है, व्यक्ति से गुब्बारे की जो प्रथम स्थिति ये वाली है, यहाँ तक की दूरी जिसको हम लोग DE लिख सकते हैं, DE लिखे भी हैं, यहाँ पे DE है, DE बराबर x मीटर है। ठीक है, तथा प्रथम, एक मिनट, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, CD बराबर y मीटर, तब ये जो आपका C से D होगा, सॉरी C से E, यहाँ C से E होगा, C से E ये बराबर होगा CD धन DE के। ठीक है, तो CD का मान कितना है y और DE का मान x है, मतलब ये आ गया आपका y धन x मीटर आ गया। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे हम लोगों को समकोण त्रिभुज मिल रहे हैं, दो समकोण त्रिभुज मिल रहे हैं, एक तो यहाँ पे बन रहा है और एक यहाँ पे बन रहा है। दोनों को लेकर हम लोग पहले एक्स वाई का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए और बी, इनके बीच जो दूरी है वही दूरी यहाँ से यहाँ यानी सी से डी का है, ये इसके क्या है, समांतर है। ठीक है, तो ये दूरी जो है ए से बी और ये जो है सी डी दोनों बराबर, यानी बाई का मान अगर निकाल लो आप तो ए से बी की दूरी पता चल जाए। तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं ये वाला जो त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये वाला ले लेते हैं, है ना। तो त्रिभुज ADE में टेन थीटा बराबर ये लंब बटा आधार होता है। लंब का मान कितना है, लंब हमारा AD है और आधार हमारा क्या है, आधार हमारा है DE। ठीक है, इसके बाद थीटा का मान कितना लिखेंगे, जब अपन इसको लेंगे ना ये वाले को, तो एंगल पूरा 45 का बना रहा है, तो 1045 हो जाएगा। 1045 बराबर AD का मान कितना है, ये पूरा ऊंचाई हमारा 90 दिया है, 90 लिख देते हैं। और DE हमने x मान x लिख देते हैं। 1045 का मान 1 होता है, 1 लिखेंगे और बराबर सेम लिखेंगे और तिर्यक गुणा करेंगे इसका यहाँ करेंगे तो x आ जाएगा और ये 90 तो सेम रहेगा। 90 मीटर, x का मान कितना आ गया, 90 मीटर आ चुका है। क्लियर है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 90 मीटर है। ठीक है, चलिए इसके बाद ये बड़ा वाला ले लेते हैं, यहाँ से लेके ये वाली स्थिति का ले लेते हैं। ये समकोण जो बना रहा है यहाँ पे समकोण, इसको ले लेते हैं, यानी त्रिभुज BCD में tan थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे आधार। ठीक है, इसके बाद tan थीटा का मान कितना लेंगे, इस बार 30 लेंगे, क्योंकि यहाँ से जो बना रहा है ये वाला उन्नयन कोण यहाँ पे तो 30 अंश का है, तो यहाँ 30 लिखेंगे। ठीक है, और L का मतलब क्या है, L का मतलब लंब है, ये पूरा हमारा 90 ही है, यहाँ पे 90 लिख लेंगे। और A का मान, A हमारा कितना है, यहाँ से लेके यहाँ टोटल कितना है, ये देखिए x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ से यहाँ y है, यहाँ से यहाँ हमारा x है, टोटल मिला कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा x धन y। चलिए 33 का मान होता है 1/3 लिख देंगे, 1/3, 90 सेम रहेगा। x का मान हम शायद निकाल चुके हैं, यहाँ पे देखिए x का मान 90 है, यहाँ लिख देते हैं 90 धन y। इसके
बाद तिर्या गुणा करेंगे, इसका यहाँ करेंगे, ये यहाँ चला जाएगा, तो 90 प्लस वाई बराबर इसका यहाँ करेंगे 90 करनी 3। ठीक है, और वाई बराबर मान निकालेंगे तो ये पक्षांतर हो जाएगा, तो 90 करनी 3 माइनस 90, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 90 कॉमन ले लेंगे तो कितना जाएगा करनी 3 माइनस 1। ठीक है, 90 कॉमन आ गया, ये मीटर में आपका आंसर आया। अच्छा, प्रश्न क्या पूछा था, तो गुब्बारे द्वारा बिंदु ए से बी तक तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अतः करके आप क्या लिखेंगे कि गुब्बारे द्वारा, भाई हम लोग तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मतलब ये हमने निकाल लिया, और जितनी ये है उतनी ही ये है ना, समांतर भुजा है, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे अतः करके क्या लिखेंगे, अतः गुब्बारे द्वारा ए से बी तक तय की गई दूरी बराबर 90 इंटू करनी 3 माइनस 1 होगा। इस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है, बिल्कुल मज़ेदार प्रश्न है। चलिए तो देखते हैं अगला प्रश्न। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ले लिए, हो गया। अंतिम प्रश्न देखते हैं, जो कि उदाहरण से लिया गया है प्रश्न है। उदाहरण नंबर पहला हमारा है, आप देख सकते हैं अपनी बुक में, है ना। प्रश्नों को देखिए, 2 बार 3 बार बनाने का प्रयास करें, बनेंगे, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कुछ चीज़ों को, बेसिक आपको पढ़ना पड़ेगा। शुरुआत से आप क्लास को ज्वाइन करें और शुरू से वीडियो को देखें। ठीक है, चलिए तो देखते हैं उदाहरण नंबर हमारा पहला क्या कहता है। एक भवन के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर, मतलब एक हमारे पास, मान लेते हैं हमारे पास एक भवन है, इस प्रकार से ये भवन हमारा हो गया, जिसका नाम दे देते हैं ए बी। ठीक है, कहता है कि एक भवन के पाद बिंदु से, ये शीर्ष है, इसको पाद या तल बोलते हैं या फिर आधार बोलते हैं, है ना, पैर जिसका ये है, इससे 15 मीटर की दूरी पर इससे किसी बिंदु, यानी इससे 15 मीटर की दूरी, यहाँ से इस भवन के पास से 15 मीटर दूरी इसी बिंदु का नाम मान लीजिए सी है। सी से भवन के शिखर का, मतलब ये जो है शिखर है, इस शिखर का उन्नयन कोण बना रहा है कितने का, ये 45 अंश का है, 45 अंश का है, तो 45 लिख दीजिए। कह रहा है कि भवन की ऊंचाई, ये भवन की ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी, h होगी, ऐसे निकाल लेंगे, लिख देंगे ऐसे। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे मान के क्या लिखेंगे, माना भवन की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर है। क्या है, h मीटर है। ठीक है, फिर लिखेंगे भवन से बिंदु C की दूरी जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC बराबर 15 मीटर है। ठीक है, और उन्नयन कोण जो कि आपका ACB है, जो कि आपका 45 अंश दिया हुआ है। ठीक है, अब त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज का नाम क्या है, ABC। त्रिभुज ABC में tan थीटा लेंगे, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार। लंब का मान आपका है AB, आधार का मान है आपका BC, है ना। इसके बाद tan थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे, 45 डिग्री लिख देंगे यहाँ पे, बराबर AB का मान है h, और आपका BC है 15। ठीक है, tan 45 का मान 1 होता है, 1 लिखेंगे यहाँ पे, और h बटा 15, क्रिया गुणा करेंगे, इसका यहाँ करेंगे, 15 का 1 से करेंगे, 15 1 कम 15 हो जाएगा, यानी h बराबर हमारा मान कितना निकलेगा, 15 मीटर। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भवन की जो ऊंचाई है वो निकल चुकी है। अतः करके लिखेंगे भवन की ऊंचाई
15 मीटर होगी, अतः लिख देंगे। ठीक है, ये भवन की ऊंचाई देखिए हमने निकाल लिया। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस टाइप के प्रश्न थे और कैसे हल करना था इनको। बहुत ही आसान मज़ेदार प्रश्न है, तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। हंसते मुस्कुराते हुए गाते हुए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ठीक है, धन्यवाद।